वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले मैंने मध्य प्रदेश करंट अफेयर के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। ये थर्ड सीरीज़ है। फर्स्ट जो पॉइंट्स है वो है, फर्स्ट आर्टिफिशियल सलालम कोर्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आर्टिफिशियल सलालम कोर्स भोपाल। तो ये सलालम कोर्स किससे रिलेटेड है? ये तैराकी से रिलेटेड है। तो जो भोपाल में बड़ी झील है वहीं पर अक्सर इसका आयोजन किया जाता है। देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देश का, तो ये जब कोई चीज़ पहली होती है तो वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बनने जा रहा है? इंदौर से भोपाल, मीन्स औद्योगिक राजधानी से लेकर हमारी जो प्रशासनिक राजधानी है वहाँ पर बनने जा रहा है। संसद आदर्श ग्राम योजना में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। तो जहाँ जहाँ भी मध्य प्रदेश का फर्स्ट या सेकंड रैंक आया है वह हमें याद होना चाहिए। संसद आदर्श ग्राम योजना में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। कुपोषण उन्मूलन में राष्ट्रीय पोषण अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? यहाँ पर श्योपुर से किया गया है। जो श्योपुर है, इट्स नॉट शिवपुरी और श्योपुर में कंफ्यूजन नहीं होना है, ये श्योपुर है। श्योपुर को मध्य प्रदेश का इथोपिया कहा जाता है, या हम इसको भारत का भी इथोपिया कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इथोपिया में सर्वाधिक कुपोषण है वैसे ही मध्य प्रदेश में बहुत अधिक कुपोषण श्योपुर में मिलता है। और यहाँ पर कौन सी जनजाति सर्वाधिक कुपोषित है? तो वो है सहरिया जनजाति। मध्य प्रदेश की जो 3 प्रमुख पिछड़ी हुई जनजाति हैं उनमें से आती है। तो कुपोषण उन्मूलन के लिए अवार्ड्स किसको मिला है? श्योपुर को मिला है। मनरेगा बजट के लिए कितना पैसा मिला है? तो 3500 करोड़ रुपए मिला है मनरेगा बजट के लिए। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत कब से हुई? 26 फरवरी 2021। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत 26 फरवरी 2021 से हुई। फिर ये भी महत्वपूर्ण खबर है, पूर्व जो हमारे सीजीआई थे आरसी लोहाटी, रमेश चंद्र लोहाटी जी, उनका निधन हो गया है। उनका संबंध कहाँ से था? गुना से। तो रमेश चंद्र लोहाटी जी जिनका निधन हो गया, पूर्व सीजीआई हैं, 35 नंबर के सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका निधन हो गया। इनका संबंध मध्य प्रदेश में कहाँ से था? तो गुना से था। अब ये सीजीआई हैं, कई गुणों के धनी थे तो गुना से था, ऐसा रिलेट कर सकते हैं। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश का तीसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर खुला है? तो हरदा में। तीसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इंडो इजराइल की मदद से बना है, मींस इजराइल और इंडिया के हेल्प से बना है ये। पहला खुला था छिंदवाड़ा में, दूसरा मुरैना में और तीसरा हरदा में। पहला छिंदवाड़ा, दूसरा मुरैना और तीसरा हरदा। तो हमें याद रखना है इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सीएम कन्या विवाह योजना, जिसमें पहले 51,000 रुपये मिलता था, इसकी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 55,000 रुपये। तो वर्तमान में सीएम कन्या योजना में कन्या विवाह योजना में कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो 55,000 रुपये। लाडली लक्ष्मी दिवस, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा गया है कि लाडली लक्ष्मी दिवस कब मनाया जाएगा? तो 2 मई, 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा। फिर साउथ एशिया का पहला यूनेस्को क्रिएटिव सिटी कौन है? ग्वालियर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है। ग्वालियर शहर, चूँकि यहाँ पर आपने देखा होगा मानसेन तोमर का महल और भी बहुत सारे प्राचीन महल बने हुए हैं राजघरानों से संबंधित, इसलिए इसे यूनेस्को क्रिएटिव सिटी में शामिल किया गया है। लक्षिका डागर, 21 वर्ष की हैं और लक्षिका डागर ये सर्वाधिक युवा सरपंच बनी हुई है मध्य प्रदेश में।
तो सर्वाधिक युवा सरपंच बनने का गौरव किनको प्राप्त हुआ है? लक्षिका डागर। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि इन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया था कि मुझे तो 21 साल में अपनी डगर को प्राप्त करना है, और ये युवा सरपंच बन गई। फिर नीति आयोग की 112 आकांक्षी जिलों में छतरपुर ने सेकंड रैंक प्राप्त किया है। जो आकांक्षी जिले हैं, ये इंडेक्स कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। और 112 आकांक्षी जिलों में छतरपुर ने सेकंड रैंक प्राप्त किया है, ये याद करना है हमको। फिर योग आयोग का गठन करने वाला भारत का कौन सा प्रदेश बन गया है? मध्य प्रदेश। योग आयोग का गठन किसने किया है वर्तमान में? अभी मध्य प्रदेश ने किया है। हर घर जल सर्टिफाइड वाला जिला? बुरहानपुर। ये क्वेश्चन आपको आने वाले मध्य प्रदेश के एग्जाम में छपा मिलेगा कि हर घर जल सर्टिफाइड वाला जिला कौन बना है? बुरहानपुर। फिर 23 से 24 जुलाई 2022 में चंद्रशेखर आज़ाद जी की कौन सी भी जयंती मनाई गई है? 116वें नंबर की जयंती मनाई गई है, जिसके उपलक्ष्य में पहली यूथ महापंचायत का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? हमारी राजधानी भोपाल में हुआ है। और MPPSC में ये क्वेश्चन आया था कि लास्ट कुछ साल पहले, शायद 2014-15 में आया था कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? और तो उसमें ऑप्शन में अलीराजपुर नहीं था, उसमें भाभरा झाबुआ दिया हुआ था। तो यही ऑप्शन सही माना गया था, क्योंकि तब अलीराजपुर और झाबुआ का विभाजन नहीं हुआ था। उस दृष्टि से वो पूछा गया था क्वेश्चन, तो वहाँ पर तो झाबुआ ही आंसर माना गया था। तो 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म हुआ था। 116वीं जयंती है, अभी 2022 में मनाई है। और पहली यूथ महापंचायत, यह प्रश्न आपको पूछ सकता है पटवारी में, चूँकि पंचायत एक विषय भी है तो वहाँ भी पूछा जा सकता है कि पहली यूथ महापंचायत का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो भोपाल में किया गया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित सांक्य सागर झील को रामसर साइट में जोड़ा गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट हैं? रामसर साइट किसे कहते हैं और रामसर किस देश में स्थित है? इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का प्रथम स्थान है। तो सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इंदौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के कुछ इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर थे, इनको आप 1-2 बार रिकॉल कीजिए तो आपको ये याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।